हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे 26 फरवरी 2026 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डालते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको एक और फ़ायदा हो सकता है कि उस पर डेली एक लाइव डिक्टेशन प्रोवाइड की जाती है, तो आपसे लाइव डिक्टेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शाम को 9 बजे से शाम को 10 बजे तक डेली 2 या 3 डिक्टेशन लाइव प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी। चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। इस पर बहस होना तय है कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कितना सही है कि भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या और न्यायाधीशों की पर्याप्त कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में शामिल है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक वाले संशोधित अध्याय को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह एक सोची समझी चाल प्रतीत होती है। इसलिए संभव है कि इस पुस्तक से उक्त अध्याय हटा दिया जाए। जो भी हो, यदि ऐसा होता है तो इससे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न ओझल होने वाला नहीं है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आ चुके हैं और उन पर व्यापक चर्चा भी होती रहती है। हाल में सबसे अधिक चर्चा हुई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार की। उनके आवास से करोड़ों के अधजले नोट बरामद किए गए थे। चूँकि उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए वे अपने पद पर बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के कारण अन्य अनेक न्यायाधीश भी कटघरे में खड़े हो चुके हैं। इनमें से कई न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी के भी विरुद्ध वह अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि न्यायपालिका में
भ्रष्टाचार है ही नहीं। NCERT की पहले की पुस्तक में भी न्यायपालिका के बारे में उल्लेख था, लेकिन वह न्यायालयों की संरचना और भूमिका तक सीमित था। कहना कठिन है कि NCERT ने क्या सोचकर न्यायपालिका वाले पाठ को संशोधित किया और उसमें लंबित मुकदमों का विवरण आदि देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश BR गवई के इस कथन का भी उल्लेख किया कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार की घटनाओं का जनता के भरोसे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि उसकी ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन प्रश्न तो यह भी उठेगा कि क्या इस पुस्तक में कार्यपालिका और विधायिका में भी व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में भी इसी तरह विस्तार से बताया गया है। भ्रष्टाचार व्यवस्था के किसी एक अंग तक सीमित नहीं है, वह व्यवस्था के हर अंग में व्याप्त है। और चिंता की बात यह है कि उस पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। कहना कठिन है कि स्कूली बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने से किस हित की पूर्ति होने वाली है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि न्यायिक तंत्र के साथ हर क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ठोस उपाय किए जाने चाहिए। स्टॉप।